हेलो जी, दिस इज जैन। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज आपका भी दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है और हम बात करने वाले होंगे आज पीआईबीटीएल के बारे में। और पीआईबीटीएल के बारे में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि इसमें क्या न्यूज़ है और ये क्यों इतना पंप कर रहा है। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीमियम में भी बताई थी। और इसमें अब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी बताता हूँ। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं ट्रेडिंग वाइज। मैंने प्रीमियम में इसको आई गेस तकरीबन एक महीना पहले दिया था और उसकी प्राइस तब मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 रुपए के करीब करीब थी। तो अभी ये 11 रुपए के पास पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें क्या न्यूज़ है वो भी देखते हैं और इसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पीआईबीटीएल ने आज 11.05 पे क्लोज हुआ है और 3 to 4% का इसने पंप दिया है आज के दिन। और अगर आप देखें तो ये अभी फ़िलहाल जो ट्रेड हो रहा है ये 23.5 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव लगता है फंडामेंटली। तो अक्सर जो सी भी न्यूज़ होती हैं उनके अगेंस्ट जो किसी कोई भी स्टॉक पंप करता है तो उसके ये फंडामेंटल्स वगैरह काम नहीं कर रहे होते। लाइक पी रेशियो से आप उसको डिटरमिन नहीं कर पाओगे कि ये ओवर प्राइस्ड क्यों है अपनी अर्निंग्स के रिस्पेक्टिव। ओके, सो फ्री फ्लोट इसकी बात करें तो 45% फ्री फ्लोट है, बाकी 55% इज टाइटली हेल्ड। मैं छोटी वीडियो रखूँगा, रमज़ान है और अफ्तारी भी होने वाली है तो इंशाल्लाह इसको छोटी ही रखेंगे वीडियो। पे आउट्स वगैरह कोई भी नहीं देता तो कंपनी करती क्या है, पर ये देख लेते हैं। कंपनी एक तरह से आपका पोर्ट कासिम पे ऑपरेट करती है और बल्क टर्मिनल इसकी मेन काम है कि टर्मिनल जो आपके आपके जितने भी एक्सपोर्ट होती हैं कोल की, क्लिंकर की, सीमेंट की, उनको मैनेज करना, उनको लोड अनलोड करना और ऑपरेशंस उसके तमाम सारे मैनेज करना। और ये पोर्ट कासिम पे 30 ईयर से काम कर रहे हैं। तो इनके पास ये एक तरह से एज है कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत लेटेस्ट है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा एक एज बाकी मार्केट कंपटीटर से मिलता है कि इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है लोडिंग अनलोडिंग के लिए पे। इनका थोड़ा सा हमारे पास एज टेक्नोलॉजी वाइज देखने को मिलता है। ओके, सो अभी फ़िलहाल इसकी जो न्यूज़ चल रही है वो चल रही है उसके साथ रिकोटिक के साथ। रिकोटिक के साथ इसकी न्यूज़ चल रही है एंड वो न्यूज़ क्या है जनाब। रिकोटिक हमें जिनको नहीं पता मैं बताता चाहता हूँ कि रिकोटिक एक हमारे पास फैसिलिटी एक तरह से माइनिंग फैसिलिटी टाइप है, माइनिंग की जगह है जहाँ पर आपका जो है कोल सॉरी गोल्ड, आपके पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड है। और आई एम नॉट श्योर कि इसमें डायमंड्स भी हैं कि नहीं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। बट गोल्ड के बारे में आई एम श्योर कि इसमें बहुत बड़ा गोल्ड का रिजर्व है ये। हाँ, और कॉपर का भी है, कॉपर का भी बहुत बड़ा रिजर्व है। गोल्ड, कॉपर एंड ये आप कंफर्म कर ले डायमंड का। तो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है उन लोगों के लिए जो गोल्ड और कॉपर वगैरह में ट्रेड करते हैं। और जाहिर है रिकोटिक एक इतनी बड़ी एक्सप्लोरेशन साइट है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिजर्व मिल सकते हैं। और ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में रिकोटिक का मामला चल रहा है। सबसे पहले एक कंपनी थी तहयान कंपनी, वो रिकोटिक कोऑपरेट करती थी और वहाँ पर उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से साइन किया हुआ था कि वो रिकोटिक को उस पर रिसर्च करेगी और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन करेगी और देन माइनिंग वगैरह बाद में देखी जाएगी इसकी। तो तहयान कंपनी के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये कहते हुए कि हमें ट्रांसपेरेंसी का इशू है। पाकिस्तान को इसकी ट्रांसपेरेंसी का इशू है और इसमें पाकिस्तान के लिए मसला है दिस एंड दैट जो गवर्नमेंट करती है आपकी। तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। उसकी वजह से ख़तरा था कि इनको बहुत भारी फ़ाइन लगेगा। तो इनको बहुत भारी फ़ाइन पड़ा भी, लेकिन उन्होंने ये वो अदा नहीं किया और तहयान कंपनी जो थी वो अगेन इस प्रोजेक्ट से हट गई।
और ऑफ द मार्केट या ऑफ द न्यूज़ जाके किसी तरह इन्होंने इनके साथ सेटलमेंट की थी। तो अब हमारे पास इसके बाद तहयान कंपनी के बाद जो एक कंपनी है बैरिक गोल्ड। तो बैरिक गोल्ड एक कैनेडियन कंपनी है जो ये रिसर्च वगैरह करती है और माइनिंग वगैरह करती है। अब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास आई और इस रिकॉर्डिंग के मामले को अपने सपोर्ट करने का कहा, लेकिन इन इसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से 50 to 55% तक रिकॉर्डिंग की डिमांड की थी कि उनका शेयर इसमें 50 to 55% होगा, और बाकी जो शेयर है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास होगा और बलूचिस्तानी गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, 45% to 50% तक का शेयर। तो इस तरह ही हुआ और गवर्नमेंट ने इनको ये दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, और आई डोंट नो क्यों दिया। और 55% एक बहुत बड़ी रेशो होती है, लेकिन चले, पाकिस्तान के पास क्या पता इतनी लेटेस्ट मशीनरी ना हो कि वो इनको डील कर सके। तो ये सारी कहानी है हमारे पास। और अब पीटीएल का इसमें क्या चक्कर है पहले वो देखते हैं। अभी अच्छा, रिकोडिक में अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी 2 फेजेस हैं इसकी 5 सालों में कंप्लीट होंगी। तो 2023 से स्टार्ट हो चुका है, तो इससे 5 साल बनते हैं 2028 तक। तो इसकी पहली फेज 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी फेज उसके बाद स्टार्ट होगी। तो ये कहने में सुनने में आता है। और पीआईबीटीएल का इसका क्या सीन है? पीआईबीटीएल का सीन ये है कि गवर्नमेंट ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पीआईबीटीएल जो है आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग से एक्सट्रैक्ट होगा गोल्ड या कॉपर, पीआईबीटीएल उसको ऑफ द मार्केट एक्सपोर्ट करने में इनकी मदद करेगा। और अगेन इनके जो पीआईबीटीएल की कंपनी है इनके मार्जिन इंक्रीज होंगे। तो इसकी वजह से पीआईबीटीएल में हमें ये इतना बड़ा पंप देखने को मिल रहा है, जो कि मैं अपनी कम्युनिटी में पहले ही बता चुका था। तो ये सारी कहानी थी, मेजर मेजर छोटा करके मैंने आपको बताया पीआईबीटीएल और रिकोडिक की। अच्छा, अब टेक्निकली इसको देखें तो क्या हमें इसमें अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है? तो मैंने आई गेस 9.5 रुपीज़ के करीब करीब इसको दिया था, और आई गेस ये 20% के पंप में है प्रीमियम में। तो आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा, प्रीमियम में हम सिर्फ स्विंग कॉल्स देते हैं, तो अगर जो लोग सिर्फ स्विंग कॉल ज्वाइन करना चाहते हैं वो आए। प्लस हमारे पास फंडामेंटल कॉर्नर भी है, हम वहाँ पे फंडामेंटली चीज़ों को देख रहे होते हैं। और टेक्निकल कॉर्नर भी है, वहाँ पे टेक्निकली भी आप लोगों की स्क्रिप्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। जनरल चैट है जहाँ पे लोग अपनी चैट्स कर रहे होते हैं, जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं प्रीमियम में। देन हमारे पास मेंटोर्स हैं, क्रिप्टो के अलग मेंटोर हैं, फॉरेक्स के अलग हैं, और इसी तरह हमारे पास पीएसएक्स के अलग हैं, और सरमाया सर्टिफाइड भी हैं कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ गुड कम्युनिटी, और 50 तक लोग इसमें पार्टिसिपेटेड हैं अभी तक, और अच्छा खासा फंडामेंटली भी नॉलेज गेन कर रहे हैं और टेक्निकली भी। ओके, तो अच्छा, हमारी कम्युनिटी दूसरों से फ़र्क किस तरह है? हम आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिस तरह हम अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं वो आपको पता साथ साथ लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। प्लस आपको टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। प्रीमियम में 1 मंथ का आपके पास तकरीबन 1 मंथ में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अपना पोर्टफोलियो भी आप मेरे से रिव्यू करवा सकते हैं, और इस तरह की आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। देन आपको अगेन वो स्विंग कॉस्ट तो है ही। ओके, सो आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, अब फिलहाल अगर हम कुछ दिनों का डाटा देखें तो ये बीटीएल हमें एक क्लियर कंसोलिडेशन में दिख रहा था। तकरीबन तकरीबन हमारे पास ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज बनती दिख रही थी, जिसमें वी कैन सी के जैसे ही पीएबीटीएल ने एक ये हाई क्रिएट करना चाहा इसको ब्रीच करके, तो वो नहीं कर पाया और नीचे ही चला गया। एंड देन वही एक जोन, रेजिस्टेंस का जोन बार बार हमारे पास काम कर रहा था इसी तरह। लेकिन अगेन इसने ब्रीच किया, उस जोन को रीटेस्ट किया, जिस तरह के कल मारी में मैंने बताया था कि रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। फिर ब्रीच किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर उसको जोन को जो है रीटेस्ट किया, और देन दोबारा ऊपर निकल गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको कोर्स की लैंग्वेज में सिखाऊँ। अब कोर्स की लैंग्वेज में किस लैंग्वेज को कह रहा हूँ कि जिसमें हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल कोर्स की, और अगर वो आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो लैंग्वेज तो नहीं, आप उसको कॉन्सेप्ट्स कह लें। तो अगर वो कॉन्सेप्ट बियॉस चौक के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं
तो आपको फ़ायदा होगा अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैं यहाँ पे वीडियोस में जाता हूँ और यहाँ पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा, और अभी मैं जो बॉस चौक के BOS चौक के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ वो इस वीडियो से कर रहा हूँ, तो आप ये सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, देन ऑनवर्ड्स आप इसमें सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फॉरेक्स की अलग हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो फॉरेक्स की प्लेलिस्ट भी ऑन गोइंग है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, फॉरेक्स की कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा कि ये कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज में था, देन इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ ये जोन दिया, देन उसको रिटेस्ट किया, देन एक दोबारा स्ट्रक्चर दिया। अच्छा, जब इसने ये जोन को ब्रेक किया तो एक इसने रिटेस्ट किया, देन उसी के जो इसने हाई क्रिएट किया था उसी को ब्रेक किया, ठीक है। देन एक जो हाई इसने दोबारा क्रिएट किया था वो दोबारा नीचे जोन पे रिटेस्ट किया और दोबारा उसको ब्रेक किया। तो इसी को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बॉस चौक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं सिंपल, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, तो इसी इसी को हम कहते हैं जनाब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। कि जो मार्केट अपना एक हाई डिफाइन करती है, एक पुल बैक के बाद उसी हाई को अगर तोड़े तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक हाई डिफाइन किया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर उसी को तोड़ा, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करती है, ये हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ने रिट्रेस किया, इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ने रिट्रेस किया, मतलब कि थोड़ा कम आपके पास दोबारा डाउनवर्ड्स देखने को मिली। तो उसमें आपके पास जो लोज और हाइस क्रिएट हुए हैं वो हम डिफाइन कर लेते हैं। एक ये हाई क्रिएट हुआ है, एक हमारे पास ये लो क्रिएट हुआ है, उसके बाद फिर एक ये हाई क्रिएट हुआ है और एक लो ये क्रिएट हुआ है। तो अगर इसी को आप पाथ को जोड़ेंगे ना तो आपके पास एक पाथ क्रिएट हो जाएगा जो मैंने पहले बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब एक हाई क्रिएट हो रहा है, अब ये हाई मेरे पास कंफर्म नहीं है कि हाई कौन सा हाई है, और ये क्योंकि जब तक मार्केट दोबारा रिट्रेस नहीं करती हमें नहीं पता होता कि ये हाई है या इससे आगे कैंडल बनेगी वो हाई होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम मानते हैं कि ये हाई है, लेट्स से, अभी हमें कंफर्म नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये हाई है, और हमारे पास एक कैंडल और अगर बनी तो हम इसका हाई उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हाई है, लेट्स से। अब हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जितनी रिट्रेसमेंट ये हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो अगर सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसको अगर मैं 4 आवर्स पे शिफ्ट करूं तो आपको, या 3 आवर्स पे शिफ्ट करूं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। अच्छा, वी कैन सी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिसने रिट्रेसमेंट की थी वो तकरीबन तकरीबन फिबोनाची के 50% तक के जोन में की थी, राइट हेयर। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इसने रिट्रेसमेंट की थी वो फिबोनाची के 61% तक के जोन पे की थी, ठीक है। तो अब हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये अब रिट्रेसमेंट देगा तो ये फिबोनाची के 50% जोन से या 60% जोन में दे सकता है रिट्रेसमेंट, इस जोन में। तो हम इसको अगर दोबारा डेली में शिफ्ट करें तो जो हमारे पास पॉसिबल पाथ बन सकता है अब वो बन सकता है कि ये आपके पास इस तरह एक हाई क्रिएट किया, लो देन हाई देन लो, देन अब इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हाई क्रिएट किया, तो अब ये एक लो क्रिएट करेगा और देन एक अपवर्ड मोमेंटम लेगा और अपना ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने बनाया हाई उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस मार्केट मूव हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम सिर्फ MMC को भी यूज़ करें, अगर इस हाई को इस लो के साथ कनेक्ट कर लें तो हमें एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि कितना हाई और लो बनाता है, ठीक है। तो इसी को हम अगर इधर मैप करें तो इस हाई को इससे मैप करें तो मैग्नीट्यूड भी हमें यही बताता है कि आपका जो जोन है वो ये एक अच्छा जोन है रिट्रेसमेंट का, ओके। अब कुछ सिनेरियो में मैं 2 पॉसिबल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। कुछ सिनेरियो में हमारे पास होता है जब ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है तो आपका अक्सर
50 to 60% वाला रिट्रेसमेंट जोन काम नहीं करता, तो उसमें जो है आपका जो रिट्रेसमेंट जोन काम कर रहा होता है वो 38% वाला रिट्रेसमेंट जोन काम करता है, जो कि ये जोन है। ओके, अब इन जोन्स की क्या वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ। 10.5 वाला ये वाला जोन है कि अगर इस जोन में आएगा तो ये 10.5 वाला जोन है, ठीक है। और ये वाला जोन आपके पास है 10 से 10.3 तक का जोन। तो जिस तरह मारी में मैंने दो पॉसिबल सिनेरियो बताए थे आप लोगों को, मैं PIBTL में भी यही दो पॉसिबल सिनेरियो आप लोगों को बता रहा हूँ, और मारी इंशाल्लाह मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो आप स्टे ट्यून। अच्छा, अब इसमें भी एक पॉसिबल सिनेरियो तो ये है, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल देखा है कि जब इन्होंने रिट्रेसमेंट की थी, जब ये एक बुल रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ से यहाँ तक की एक रैली क्रिएट हुई थी, उसकी जो रिट्रेसमेंट हुई थी वो 50% के जोन तक हुई थी, लेकिन उसके बीच में भी छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स हमें मिलती रहीं, जिसकी वजह से 50% की रिट्रेसमेंट सीम्स गुड। अब इसके बाद हमारे पास जो एक रैली क्रिएट हुई, उसके बाद भी हमारे पास 60% की रिट्रेसमेंट मिली, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास एक रैली क्रिएट हुई है, ये बहुत बड़ी रैली क्रिएट हुई है, और ये रैली अक्सर ही अगर बहुत ही ज़्यादा बिग बुलिश रैली क्रिएट होती हैं विद फेयर वैल्यू गैप्स एंड विद बिग वॉल्यूम्स भी देखें, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें दो पॉसिबल सिनेरियोज बन जाते हैं। एक कि 10 से 10.3 का जोन, जो कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का 60% का जोन है, सॉरी 50 to 60% का जोन है, 50 to 61% का, वो टैप हो, या तो आपके पास एक 38% का जोन होता है, जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो, हर कैंडल ग्रीन बना रही हो, तो वो भी टैप हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कॉन्फ्लुएंस रीजन्स देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास कौन से कॉन्फ्लुएंस रीजन्स बनते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक कॉन्फ्लुएंस रीजन हमारे पास बनता है, वो रीजन ये बनता है कि ये यहाँ पर भी टैप हो सकती है, जस्ट बिकॉज आपके पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है इन दोनों कैंडल्स के दरमियान, और एक ये यहाँ पर भी टैप हो सकती है, जस्ट बिकॉज ये एक प्रीवियस हाई है, और प्रीवियस हाई भी एक सपोर्ट का काम करता है। तो इनमें मेरे जो कॉन्फिडेंस रीजन हैं वो दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ पर दोनों पे टैप होकर आपको एक अपर मोमेंटम मिल सकता है। तो आप कहीं यहीं पे एवरेज बनाएं अपनी, और इस लो का आप स्टॉप लॉस रख के, इस लो का, या फिर आप अगर इस लो का रख लें ज़्यादा सेफ हो जाएगा, तो 1:1 ईजी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। या तो मिनिमम 11.19 का करें, या तो फिर आप 11.88 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी PIBTL के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मिलती है। प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनने के लिए कॉन्टैक्ट मी। खुदा हाफिज़।